नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 3, 4 और 5 सितंबर 2021 को चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कर्क राशि स्थान में ही बना रहेगा। सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 तक द्वितीय होकर द्वितीय भाव में ही रहेंगे, यानी वाणी, धन और कुटुंब भाव पर सूर्यदेव का आधिपत्य शुरुआती 17 दिनों के लिए रहेगा। उसके बाद सूर्यदेव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पराक्रम भाव इस महीने विशेष आकर्षण लिए हुए है। पराक्रमी होकर बुध पराक्रम भाव में ही है, तो वहीं पर मंगल की स्थितियां 5 सितंबर 2021 के बाद से ही यहाँ 3rd हाउस में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। शत्रु राशि स्थान में शत्रु ग्रह के साथ में मंगल चलायमान रहेंगे। यहाँ मंगल की स्थितियां 5 सितंबर के बाद से कन्या राशि स्थान में, तो वहीं बुध आप देखें 26 अगस्त के बाद से ही यहाँ कन्या राशि स्थान में रहेंगे। 22 सितंबर 2021 तक चतुर्थेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। मालव्य योग का निर्माण करेंगे। भौतिकता के प्रति व्यक्ति जो आकृष्ट होता है वहाँ पर भी वृद्धि के संपूर्ण सरोकार ऐसी स्थिति के साथ में सम्मुख निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा, ये प्रभाव 5 सितंबर के बाद से महीने पर्यंत यहीं पर रहने वाला होगा। केतु पंचम भाव में, राहु एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करने वाले रूपक स्वरूप के साथ में। सप्तम भाव पराक्रम भाव की तरह ही सप्तम भाव भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। व्यापार भाव और गृहस्थ भाव की स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव वक्रगत चलायमान और एक तरह से सप्तमेश होकर सप्तम भाव में। किंतु देव गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 के बाद से ही यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलकर अतिचारी आधार को समाप्त करते हुए वक्री रहते हुए ही नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से रोग भाव और भाग्य भाव के अधिपति सप्तम भाव में रहने वाले होंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ दर्शनीय है। और हम शुरुआत करते हैं और राशि भाव के साथ में। आत्मविश्वास वो पूंजी है जो व्यक्ति को किसी भी विद्रोह के सामने खड़ा कर दे। आत्मविश्वास वो कुंजी है जो किसी भी विषम परिस्थिति के ताले को खोल कर रख दे। और देव गुरु बृहस्पति जैसे वृद्ध ग्रह जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं और जो मंद चाल के अधिपति शनिदेव हैं, जब इनको एक तरह से चेष्टा बल का आधार प्राप्त हो और ये भी 7वीं दृष्टि से राशि भाव को ही देखने वाले हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये महीना आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक को देने वाला होगा। और शुरुआती पखवाड़े में वाणी भाव के साथ में सूर्य देव का भी प्रभाव रहेगा। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, जब आपके कामकाज की रफ्तार सकारात्मक है, उसके बाद में वाणी का स्पंदन भी अधिकार लिए हुए है, तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। ये प्रमुख प्रभाव यहाँ पर नजर आता है। किसी भी मेजर इंटरव्यू की ओर आप जाना चाहते हैं, वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज चल रहे थे, या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर ही अभी तक आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर नहीं आ पा रहा था, ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के सारे ही द्वार खोलने वाला होगा। किंतु खटखटाहट के बाद में वहाँ चलने की आवश्यकताएं स्वयं को ही रहने वाली होंगी। इस प्रमुख तत्व विशेष को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय आपने लंबे समय से रोके रखे हुए थे, वहां पर भी तीव्रता के साथ में आगे जा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह आपके मन में ये उठ रहा होगा कि देव गुरु बृहस्पति 14 सितंबर के बाद से पुनः नीचस्थ हो जाएंगे, उसके बाद में ये कैसे कहा जा रहा है। किंतु इनके साथ में भी वक्री आधार की वजह से चेष्टा बल जुड़ा रहेगा। शनिदेव देव गुरु बृहस्पति समग्रह है, वृद्ध ग्रह भी व्यक्ति के साथ में विश्लेषण की ताकत देता है। तो वही शनिदेव जो कि मंद चाल के अधिपति हैं, महान्यायाधिपति हैं, इनके साथ में भी जो एक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की अटमोस्ट अप्रोच होती है वो जुड़ी रहने वाली होती है। इसी वजह से
ये सम्यक आधार आपके सम्मुख बना रहने वाला रहेगा। इसी वजह से व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन, जिस भी निर्णय की तीव्रता के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल बेहतर यहां परिस्थितियों को दर्शाता और प्रदर्शित करता है। वहीं सूर्यदेव का जो प्रभाव है, द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। जो धनागमन संबंधी साधन आपने विकसित किए हैं, अब उनके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है और ये ही तीव्रता सूर्यदेव के इस आधार की वजह से यहां पर बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली हो जाती है। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। इस बात को भी आप अपने मंतव्य में स्पष्ट करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जब आप एक सार गर्भित आधार के साथ में चल रहे हैं, अपने भीतर के आत्मविश्वास को लिए हुए चल रहे हैं, मार्केटिंग संबंधी कामकाज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, जहां शनिदेव, चंद्रमा और राहु अपने प्रभाव को रखते हैं, किंतु वाणी उतनी ही ताकत और अधिकार को साथ में देने वाली होती है, वहां सूर्यदेव का ही प्रभाव बेहद अच्छा कहा जा सकता है। आप इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी पारिवारिक जन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलने का प्रयास करें, ये एक बात। किंतु यदि हम स्ट्रेस के साथ में बात करें धनागमन की, ये महीना श्रेयस्कर आधार को आपके सम्मुख लेकर रखने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी दूर दूर तक डाउटफुल अप्रोच आपके सामने रहने वाली नहीं होगी। इस बात को भी नोट करके आप चलिएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करें, आप देखिए कि व्यक्ति जब अनुभव हासिल करता है, व्यक्ति जब निष्ठा के साथ में कार्य करता है, व्यक्ति खुद को पूरे तरीके से किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर झोंक कर रखता है, तो अंततोगत्वा वो चाहता क्या है, वो अपने पराक्रम में वृद्धि चाहता है, वो अपने धनागमन के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस चाहता है। आप जॉब में जुड़े हुए हैं तो अंतिम श्रेय के साथ में यही चाहेंगे कि अब यहां से ग्रोथ निकल कर आए, और वो ही ग्रोथ की अप्रोच आपके सम्मुख यहां इस महीने नजर आती है। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मीडिया हाउस के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां पर वाणी, वाणिज्य और एक तरह से सूचना तंत्र का प्रभाव रहता है, वहां पर भी बुध की स्थितियां प्रभावी कही जा सकती है। हालांकि मानसिक द्वंद्व रहेंगे, महत्वाकांक्षाएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मंगल और बुध की युति है। किंतु जैसे ही 17 सितंबर के बाद से सूर्यदेव का यहां पर प्रवेश होगा, स्थितियों में प्रमुख परिवर्तन निकल कर आता हुआ देखा जाएगा। और जो 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का समय है, वो और ज्यादा पॉजिटिव नोट यहां आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। भाइयों के साथ विवाद से आप पूर्णतया यहां पर संभल कर चलिएगा। मित्रों के साथ में जिस रिश्तों की पूंजी को आपने सहेज कर चलने का कार्य किया है, वहां पर भी कोई भी तरीके की ग्रजेस निकल कर नहीं आए, ये भी याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। छोटी छोटी यात्रा संबंधी कामकाज मान और सम्मान के हिस्सों को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। वहीं चतुर्थ भाव, ये एक विशेष स्थिति है, मालव्य योग का निर्माण। जिस मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत लंबे समय से आपके मन और मस्तिष्क के भीतर समाहित थी, वो यहाँ पूर्ति के आधार को आपके सम्मुख रखने वाली होगी, ये एक बात है। दूसरे तथ्यात्मक आधार के साथ में इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा कि इस समय अंतराल की गतिविधि के अंदर आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, खान पान संबंधी कामकाज के साथ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ में जुड़ाव रखते हैं। यहाँ उन्नति के निर्विघ्न आधार आपके सामने बने रहने वाले होंगे। वहीं पर यदि आप एग्रीकल्चर लाइन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये समय विशेष चमक और दमक को बढ़ाने वाला होगा। हालांकि अनर्गल खर्चों से बचने की आवश्यकता रहेंगी, मानते हैं, किंतु अनर्गल खर्चे भी निवेश के माध्यम से ही यहाँ सम्मुख आने वाले होंगे, उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लग्जरी व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ पर पोजीशंस बहुत ज्यादा बेटर, किंतु ये याद रखा जाए कि शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जहां पर इनके मित्र ग्रह भी विराजमान है। और शुरुआती 14 दिनों के लिए देव गुरु बृहस्पति का आधार भी यहाँ अपने दृष्टि को रखने वाला रहेगा। इसी वजह से कॉमर्शियल व्हीकल में किसी भी एजेंसी लाइन की ओर आप जाना चाहते हैं, वो निर्णय भी तीव्रगामी होकर ले सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के साथ ऐसे निर्णय की गतिविधियों को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। उसके पहले का समय नियामक आधार के ऊपर श्रेष्ठता को निरूपित करने वाला होगा। वहीं पंचम भाव,
आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ फैसिनेशंस आपके साथ में जुड़ेंगी, किंतु निर्णय के अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। मंगल कई बार तीव्रता देते हैं और एक तरह से देखा जाए तो पंचम पर पूरा ही प्रभाव मंगलवत आधार का ही है, क्योंकि केतु भी मंगलवत फल करने वाले और पंचमेश होकर जो मंगल स्वयं है वो पराक्रम भाव के भीतर रहेंगे। इसी वजह से ऐसी तीव्रगामी स्थितियों की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। हालांकि हायर एजुकेशन के अंदर टेक्निकल फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है। ये महीना पूरा ही एकाग्रता के साथ में और सफलता के प्रमुख सिरे के साथ में आपको लेकर चलने वाला होगा। इसमें कहीं पर भी इनकार की प्रवृत्तियां नहीं। आप यदि संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल को पूरे तरीके से अवॉइड करके चलिएगा। जो रेगुलर चेकअप आदि होते हैं उस ओर जाएं। इसके अलावा जो लीव की पोजीशन मिलती है उसको पूरे तरीके से आप यूटिलाइज करने वाले जरूर रहें। यहाँ संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों के साथ मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं, उससे भी अविचलित भाव आपको रखना चाहिए। रिएक्टिव होने से बचें। और पुनः निवेदन कि आकस्मिक धन लाभ, यानी कि जहां पर भी एक बार फाइनेंशियल गेन आपको हो जाए वहां थोड़ा सा रुकना ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं 6th हाउस, अब देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का आधार है एक तरह से षष्ठेश होकर यहाँ पर सप्तम भाव में रहेगा। इसी वजह से गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखें। खुद के स्वास्थ्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो पुनः 20 नवंबर तक वायु जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा। बहुत मुश्किल से निजात मिली थी गैस्ट्रिक ट्रबल से। पुनः यहाँ पर खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए सर्वथा सहायक रहेगा। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर निर्णय यदि आप व्यापार के साथ में लेना चाहते हैं और भले ही आप किसी भी भूमि संबंधित आधार के साथ में निर्णय लेना चाहते हैं, ये समय की गतिविधियां आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर वृद्धि के मानक को लेकर आ रही है। शत्रु यहाँ हावी रहने वाले नहीं होंगे। ये कटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए। किंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नजर जरूर रहने वाली रहे और उसके बेस पर ही आप खुद के लिए चेंजेस को एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में लेकर चलते चले जाए। वहां कोई भी रुकावट और बाधा स्वयं के लिए आप देखने वाले नहीं रहें। ये एक प्रमुख तत्व विशेष है जिसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। और वहीं इस बात को भी अपनी स्मृतियों में पूरे तरीके से बनाकर रखने का आप प्रयास कीजिएगा कि जो भी आप फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं वहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी अप्रोच की तरफ, लाइसेंसिंग की व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासों के साथ में आप चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी शिक्षा या नौकरी के लिए कोई भी ऋण संबंधी आधार सामने आ रहा है तो वहाँ पर भी बेहद आसानी से बढ़ा जा सकता है। वहीं सप्तम भाव, गृहस्थ जीवन के साथ में जो तनातनी चल रही थी और जो तनाव के क्षण बारंबार परेशान कर रहे थे उससे बाहर निकलने के रास्ते भी यहाँ पर आपके लिए बनते चले जाएंगे। गृहस्थ के साथ में अपने मोटिवेशन को जोड़कर रखिएगा। वो कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं किंतु एक तरह से जो ऊर्जावान आधार होता है उसमें कमी है, वो आपकी तरफ से लगातार मिलता रहे। किंतु वहां से भी धनागमन संबंधी समस्याएं जो बनी हुई थी उसका भी निजात मिलने का आधार रहेगा। और जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में, उसी में यदि आप स्टील संबंधी कोई भी अप्रोच को ले लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज को ले लीजिए, और भले ही आप ऑयल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल आपके लिए वृद्धि लेकर आ रहा है। इस बात को याद रखिएगा कि यदि शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में ही आपका नौकरी पेशा जीवन जुड़ा हुआ है, वहां बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से आपको अभी बचना चाहिए। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर शनिदेव की जो स्थितियां हैं स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव के साथ में चलायमान है और राशि भाव को पुनः देखती हुई रिसर्च संबंधी कामकाज हो गया, मेटल संबंधी कामकाज हो गया, वहां बेटरमेंट, विदेश संबंधी जो एग्जिस्टिंग बेस है वहां थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, किंतु उन दुविधाओं से पार पाकर आपके लिए स्मूथनेस भी लगातार रहने वाली रहेगी। और वहीं पर एक बात और आप याद रखकर चलें कि जो भी हिडन टैलेंट आपके साथ में डेवलप हुआ है, अंततोगत्वा वहां से भी बेनिफिट सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इसमें भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच सामने नजर आती है।
वहीं नवम भाव, भाग्येश जब भी सप्तम भाव के साथ में होंगे और वो भी नीचस आधार के साथ में होंगे, भाग्य को सहयोग कम मिलेगा, किंतु शनिदेव की दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है उसको बेहतर कहा जाता है और ये अनुभव में भी सामने आता है। इसी वजह से जहां आपने कर्म की गतिविधियों को आगे बढ़ाया वहीं भाग्य का सहयोग है। इसका सीधा अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति विशेष आपके कामकाज के अंदर आकर कहता है कि आप गलत जा रहे हैं, उस ओर मत जाइए, किंतु आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और ये मालूम चलता है कि वो व्यक्ति सिर्फ रोकने का प्रयास कर रहा था। ये है कर्मशील होकर भाग्य के दरवाजे को खटखटाने की स्थिति जो आपके साथ में रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन मन को लगातार तीव्रता देता चला जा रहा है। अनुभव पूर्णतया सहयोगी। हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर निर्णय यहाँ थोड़े से रोकिएगा, किंतु स्वयं हायर एजुकेशन के साथ में है और किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबा समय व्यतीत किया है, अब लगता है कि हम स्वयं के मन को व्यथित कर रहे हैं, यहां निर्णय की कल्पना यथार्थ की ओर लेकर आना, स्वयं को व्यापारिक जीवन की ओर लेकर जाना और व्यापारिक जीवन के साथ में जाते हुए स्वयं के हौसलों को ऊंची उड़ान देना, निरंतरता के साथ में जो एक रिक्वायरमेंट हमारे डिटर्मिनेशन की होती है उसको आप यदि लेकर चलते हैं और लोगों की जो नेगेटिव अर्ज है आपके प्रति और आपके कामकाज के प्रति उसको आप हटाकर चलते हैं, तो देखिएगा ये महीना यथार्थ के स्तर के ऊपर सफलता के एक संकेत को आपके सामने दे रहा है, जिसको लेकर चलें। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को कई बार नकारात्मक स्थितियों में आंका जाता है, किंतु ये दोनों ही समग्रह जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर चेतनाओं की ताकत देते हैं तो जीवन चरमोत्कर्ष की ओर चलने वाला होता है। और यही आधार आपके सामने इस महीने के अंतराल में मौजूद है। आप स्वयं जिस रास्ते के ऊपर निकले हैं उसके ऊपर अपनी चाल के हकदार आप स्वयं हैं, किसी और के बूते वो रास्ता नहीं तय हो सकता। जब ये स्पष्टता सामने रहेगी तो फिर कहीं पर भी कोई दुविधाएं सामने आने वाली नहीं है। और इसी के साथ यदि हम दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर जो मंगल का आधार है वो पराक्रम भाव में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जो आपकी इच्छा शक्ति है वो कई बार थोड़ी सी नकारात्मकता की ओर जा सकती है, उससे आप बचने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं पर जो आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है वहां बेटरमेंट की अप्रोच रहने वाली रहेगी। पिता के साथ कामकाज में आप हैं तो रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचिएगा। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी आप डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ये महीना वास्तविक हदों के साथ में आपके नाम को सामने लेकर आने वाला रहेगा। जहां पर भी विद्रोह की आवश्यकता हो वहां आप अपने विद्रोह की तीव्रता को लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। वहीं एकादश भाव में राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले, एकादशेश स्वयं चतुर्थ भाव के अंदर जो लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो जीवन के अंदर कई बार एक ड्राइविंग फोर्स लेकर आती है, महत्वाकांक्षाएं भी ड्राइविंग फोर्स बनती है। यही आधार यहां पर है। विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में इनोवेशन के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज के साथ या औषध विज्ञान संबंधी क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी इस समय वास्तविक अर्थों के अंदर बेहतरी रखता चला जा रहा है। वहीं द्वादशेश पराक्रम भाव के साथ में मौजूद रहने वाले होंगे और इनकी स्थितियां खर्चों के साथ में निवेश को आगे बढ़ाएगी। जहां आकस्मिक स्तर के ऊपर खर्चे सामने आते हैं आप कुछ समय के लिए परेशान होंगे, उसके बाद पुनः निर्बाध गति बनती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ कहीं पर भी संकुचित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, ये याद रखें। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में एक बार की जद्दोजहद के बाद में धनागमन की संभावनाएं भी स्पष्टतया नजर आती हैं। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।